यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्वन्ति दिव्यैस्तवे वेदनीशाङ्गपदक्रमोपनिषदे गायन्ति यमशामगा ध्यानावस्थितद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यशान्तन्नविदुसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। इन्द्रियाणाम् अधिष्ठात्री भूतानां चाखिलैश्वर्या भूतेषु सततं तस्यै व्याप्तिदेवे नमो नमः। व्याप्तिदेवे नमो नमः। ॐ भद्रं नो वैवाचनः ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। बोलिए श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। दीनन के नाते दयाले भजो राधे गोविंदा। दीनन के नाते दयाले भजो राधे गोविंदा। राधे गोविंद भजो राधे
सद्घन चिंतन आनंद घन कल्याण गुणगण विलय अव्यक्तम नाशे सर्वेश्वर जगत नियंता जगदाधार करुणा करुणालय की असीम अहेतु की कृपा के साथ मां भगवती पराम्बा जगत जननी जगदम्बा के पावन भावमयी तत्वमयी उपस्थिति है। नाना नामों में नाना रूपों में उपस्थित मेरी ये अपूर्ण आत्मा बड़े भाव और प्रेम के साथ आप सुंदर भजन सुन रहे थे। माता माँ जगत जननी जगदम्बा के नाम का आश्रय लेकर, माँ का भरोसा लेकर, माँ पर विश्वास करके हमें अपने जीवन की सारी निराशाओं को छोड़ देना चाहिए। माँ के चरण चित्त में लगा करके उन्हीं के आश्रय से, उन्हीं के भरोसे से अपने जीवन को आनंदित करना चाहिए। बड़ा सुंदर भजन का भाव था, आप सुन रहे थे। तो आइए, कल हम लोग विचार कर रहे थे माँ जगत जननी जगदम्बा के अनेक नाम हैं और अनेक रूप हैं। उन प्रमुख नामों में भगवती पराम्बा जगत जननी जगदम्बिका त्रिगुणात्मक स्वरूपा, जिनके 3 स्वरूप प्रधान रूप से इस सृष्टि में कार्य करते हुए दिखाई पड़ते हैं। जिन तीनों रूपों का वर्णन देवी भागवत, मार्कंडेय पुराण, अन्य ब्रह्म वितर पुराण, ब्रह्म पुराण आदि में बड़ा सुंदर वर्णन मिलता है। माँ जगत जननी जगदम्बा त्रिगुणात्मक स्वरूपा है। माँ के तीनों स्वरूपों का वर्णन करते हुए देवताओं ने इस त्रिगुणात्मक शक्ति को कहा वैष्णवी शक्ति। अभी वैष्णव देवी का उदाहरण सुन रहे थे। तम वैष्णवी शक्ति अनंत वीर्य विश्वस्य बीजम् परमासि माया सम्मोहितं देवि समास्तमेतत् त्वयि प्रसन्ना भूयमुक्ति हेतु। तुम वैष्णवी शक्ति अनंत वीर्य। वैष्णवी कहते हैं जिनके 3 रूप होते हैं, और इन तीनों रूपों में भगवती महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती
महाकाली के रूप में पराम्बा भगवती जगत जननी जगदम्बा श्री दुर्गा जी है। भगवती दुर्गा का जो स्वरूप है वो काली भी है, दुर्गा भी है, वही ब्राह्मणी है, शताक्षी है और शाकुंभरी है। ये सब नाम पूरी भगवती पराम्बा काली के हैं। काली शब्द का अर्थ होता है काल की गति को चलाने वाली। काल की गति पर किसी का नियंत्रण नहीं है। काल सर्वतंत्र स्वतंत्र है। काल को ऐसे भी आप समझ सकते हैं, काल माने समय। अच्छा, आज तक किसी ने समय को पकड़ के अपने आप रोक के अपने पास रखा? समय किसी की पकड़ में आया? समय अपनी गति के साथ चलता रहता है। यदि समय पकड़ना आने वाला होता तो जो हमारा अच्छे से अच्छा समय होता है ना, उसको हम पकड़ के अपने पास बंदी बना के रख लेते हैं। फिर हमें कभी दुखी होना ही नहीं पड़ता। जितनी अच्छी अच्छी चीजें हमें जीवन में प्राप्त होती हैं, उन सबको हम पकड़ के पास में रख लेते, परंतु ऐसा नियम नहीं है। काल की गति के अनुसार प्रत्येक वस्तु गतिमान हो रही है, बह रही है। कभी गंगा जी के किनारे खड़े होके गंगा की धार को देखो, टकटकी लगाकर देखना। किसी भी नदी के किनारे खड़े होकर नदी के जल को टिकटिकी लगाकर देखें तो आपको ऐसा लगेगा कि बड़ी तेजी के साथ बह रहा है। और उस बहाव को निरंतर देखने के साथ आपको ऐसा एहसास होगा, ऐसी अनुभूति होगी कि मानो उसी धारा में आप भी बहे जा रहे हैं। मैं बहा जा रहा हूं, बहा जा रहा हूं, बहा जा रहा हूं, ऐसा आपको लगेगा। पर क्या आप बहते हैं? आप तो अपनी जगह जस के तस खड़े हैं, अटिक खड़े हैं, पर आपको ऐसा प्रतीत होता है, ऐसी प्रतीति आपकी होती है। प्रतीत होना एक अलग बात है और होना एक अलग बात है। वेदांत का सिद्धांत है कि जो चीज जैसी प्रतीत होती है, दिखाई, प्रतीत माने दिखाई पड़ना, जैसा दिखाई पड़ता है वो वैसी होती नहीं है। मरुमरीचिका, रेगिस्तान में सूर्य की गर्मी से जब हवा चलती है तो वो रेत ऐसे चलने लगती है जैसे मानो जल की तरंग चल रही। समुद्र में जैसे लहर चलती है, जल तरंग के समान वो रेत चलती हुई दिखाई पड़ती है। उसे देखकर कदाचित मृग की बुद्धि में, इसीलिए उसको कहते हैं मृग तृष्णा, मृग की बुद्धि में तो कदाचित भ्रम हो सकता है, पर क्या आप भी उसको जल समझने की भूल करते हैं? जो भूल मृग के अंदर है वो भूल आप में नहीं है। आप सर्वथा ये अच्छी तरह समझते हैं ये तो केवल जलवत प्रतीत हो रहा है, ये जल नहीं है। मृग जल समझकर उस जल तरंग के पीछे दौड़ता है। एक तो गर्मी और एक धूप और चिलचिलाती हुई और उसमें प्यासा मृग जब उसके पीछे दौड़ता है, दौड़ते दौड़ते वो थक जाता है, क्योंकि जितना वो दौड़ के आगे पहुंचना चाहता है उतना वो रेत और उनके आगे चली जाती है। परिणाम का यही होता है कि उसकी प्यास बुझती नहीं है,
वो प्यासा ही मृग मर जाता है। उसी भांति ये संसार हमको जैसा प्रतीत होता है, वास्तव में याद रखना नारायण ऐसा है नहीं। जैसा हमको दिख रहा है, संसार का जो रूप हमें नजर आ रहा है, और नजर आकर के हम इसको देख करके इसमें भ्रमित हो रहे हैं कि बस यही सही है, और ऐसा समझ करके उसे प्राप्त करने के लिए उसके पीछे दौड़ रहे हैं। बस ये चीज मुझे मिल जाए, मैं सुखी हो जाऊं। पर याद रखना, मृग तृष्णा जलवत ये संसार न आज तक किसी को मिला है और न मिल सकता है। अर्थात प्रसन्नता नहीं मिल सकती, आनंद नहीं मिल सकता, क्योंकि है नहीं, केवल प्रतीत हो रहा है। प्रतीत होना अलग चीज है, दिखना अलग चीज है, और होना अलग चीज है। जो जगत हमें प्रतीत हो रहा है, दिखाई पड़ रहा है, और ये दिखाई किसके कारण पड़ रहा है? एक गति के कारण। इस गति को कहते हैं काल, समय। समय के अनुसार सब कुछ दिखता है। तो इस गति के ऊपर जिसकी पकड़ है, जो इस गति को शक्ति दे रहा है, इस काल का दूसरा नाम है काल, कहते हैं समय को। काल एक नाम भगवान शिव का भी है, और काल नाम से आपको डर भी लगता है। आप मृत्यु को भी काल समझते हैं। मृत्यु भी तो किससे हुई? अरे उसने, काल ने उसे अपना लिया, काल के गाल में समा गया। काल नाम से हमें डर लगता है। काल मृत्यु को भी कहते हैं, काल समय को भी कहते हैं, काल एक नाम भगवान शिव का भी है। और काल की गति पर जो नियंत्रण करे, उस शक्ति का नाम है महाकाली। बोलो जगदम्बा मैया की जय। वो महाशक्ति पराम्बा का एक रूप है महाकाली। महाकाली ही दुर्गा है, दुर्गा ही महाकाली है। तो भगवती काली शक्ति का एक रूप है। वैष्णव में 3 रूप है। प्रधान रूप से भगवती काली माने दुर्गा, और उनके दाएं और बाएं आप देख रहे हैं महालक्ष्मी और महासरस्वती। इस मंदिर को जब बनाया था ना डॉक्टर आत्म प्रकाश, ये सब मेरे पास आकर बात करने लगे, माता जी बनाना तो दुर्गा मंदिर है, और ये दोनों तरफ त्रिगुण शक्ति के रूप में, तो बीच में महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती होना चाहिए। तो तब मन नहीं है कि हम काली माता को प्रधान रूप में रखें। काली जी के, क्योंकि काली के नाम से सबको डर लगता है। काली कहने पर माँ का रूप हम लोगों के सामने कौन सा निकल के आ गया। तब ये निश्चय हुआ कि काली नहीं, काली की जगह में दुर्गा जी की स्थापना करेंगे, और दाएं बाएं महालक्ष्मी, महासरस्वती, ये भगवती के तीनों सौम्य रूप हैं। सौम्य रूप की उपासना करनी चाहिए। उग्र रूप की उपासना है, पर उग्र उपासना सर्वसाधारण के लिए नहीं, जो तामसी प्रकृति के लोग होते हैं और जिनके जीवन में उग्रता की आवश्यकता होती है। काली की उपासना करने वाले उग्रता के लिए, हमारी भारतीय महासेना का, सेना की इष्ट देवी है, जानते हैं कौन? माता महाकाली। बोली क्यों?
क्योंकि सेना में लड़ना है सिपाहियों को, उन्हें मारकाट करना है, उन्हें सीमा की सुरक्षा करनी है, उनके अंदर जोश दिलाने वाला देवता होना चाहिए। वहां छोटा सा लड्डू गोपाल लेकर के अधरम मधुरम बदनम मधुरम नयनम मधुरम मधुराधिपते अखिलम मधुरम, मधुर मधुर करने लगे छोटा सा बच्चा लेके, तो वो क्या लड़ाई लड़ सकते हैं? क्या वो युद्ध में वो हो पाएंगे? भाई ऐसा छोटा गोपाल तो भक्ति करने के लिए बैठो आराम से घर में शांति से बैठो, गोपाल जी को साथ में रखो, बड़े प्रेम से उन्हें नहलाओ खिलाओ भोग लगाओ, उन्हें लोरी दो और पालना झुलाओ और उनके साथ पढ़ाओ, आनंदित होते रहो। ये सात्विक उपासना है, सौम्य उपासना है। तो उसी तरह से उग्रता की उपासना, जहां उग्रता प्रकट करनी होती है, क्योंकि उग्र हमारे सैनिक नहीं होंगे, उनके अंदर जोश नहीं होगा, तो वो सेना की सुरक्षा कैसे करेंगे? तो उनके लिए ये आवश्यकता है। और परंतु हमारी जो निज की उपासना है, इस उपासना में सात्विकता का रूप देते हुए भगवती दुर्गा ही महाकाली है। इस रूप में काली के लिए कहा गया है सौम्याति सौम्यम रौद्राति रौद्रम। वो सौम्य रूप में, शांत रूप में, उनके बराबर कोई सौम्य और शांत नहीं है। इसलिए माँ की सुंदरता को देखकर कहा गया, माता आप तो त्रिपुर सुंदरी है। और माँ का एक सुंदर नाम है माँ पराम्बा ललिताम्बा। ललित, जिनकी लीला बड़ी लालित्यपूर्ण है, तो इनको क्या कहते हैं? ललिता। ललिता अम्बा अर्थात अम्बा भगवती ललिता के स्वरूप में है, माने बहुत सुंदर, लाली जिसको कहते हैं, किशोरी, किशोर रूप में भगवती का किशोर रूप है। इस प्रकार माँ दुर्गा का ही ये सब रूप है, महाकाली है। तो काली काल की गति को नियंत्रण करने वाली है, इसलिए उनका नाम महाकाली है। और यही महाकाली देवी भागवत में ऐसा वर्णन मिलता है 9वें स्कंद में कि एक बार हर कल्प में कल्पांत भेद से भगवान की लीलाएं नए नए रूप में होती रहती हैं। कल्पांत भेद के कारण एक बार मां पराम्बा भगवती अम्बा दुर्गा और भगवान शिव मां की ओर, ललिता अम्बा की ओर, त्रिपुर सुंदरी मां जगत जननी जगदम्बा की ओर देखते हैं, तो मन में विचार होता है, मन में विचार होता है। मां की सुंदर स्वरूप को देख करके भगवान शिव के अंदर भी एक आकर्षण पैदा होता है। देवी तुम्हारा ये सुंदर रूप, कितना सुंदर तुम्हारा ये रूप है, मैं इस रूप की चाह रखता हूं, ऐसा रूप मेरा हो जाए। तो भगवती पराम्बा उनसे प्रसन्न होकर कहती है कि प्रभु मैं अवश्य में आपकी इस महादेव, मैं आपकी इस इच्छा को पूरा करूंगा, तो इस इच्छा को पूरी करूंगी। तो भगवान शिव स्वयं सुंदर रूप में धारण करते हुए, इससे एक कल्प में स्वयं भगवान शिव राधा के रूप में प्रकट हुए। तो भगवान शिव राधा के रूप में और भगवती
पराम्बा जगत जननी जगदम्बा स्वयं कृष्ण के रूप में प्रकट हुई। बोलो भक्तवत्सल भगवान। तो इसलिए राधा कृष्ण के रूप में भी वही है। राधा और कृष्ण को भी शिव शक्ति से अलग नहीं समझना चाहिए। एक कल्प की ये लीला है और एक कल्प की ये लीला है भगवती। एक बार प्रधान पुरुष राधा जी के जीवन की कथा आती है कि राधा और कृष्ण गोलोक धाम में नित्य रमण कर रहे थे। राधा कृष्ण के रूप में भगवान एक बार श्री कृष्ण स्वयं अकेले गोलोक में उपस्थित हैं। उनके अंदर संकल्प हुआ कि मैं कुछ लीला खेलूं। तो भगवान कृष्ण के इस संकल्प से जब लीला खेलने की एक बालक के मन में खेलने का भाव आ गया। अब इसका तो कोई कारण नहीं आया है कि क्यों आया, आ गया। एको हम बहुश्यामः, मैं एक से अपने आप को अनेक में देखना चाहता हूं। लीला करने की इच्छा हुई तो भगवान श्री कृष्ण के हृदय से एक अलाप निकला और देखते देखते भगवान श्री कृष्ण के शरीर से एक सुंदर रूप का प्रकटीकरण हुआ और वो साक्षात द्विभुज रूपा भगवती राधा के रूप में प्रकट हुई। बोलो राधा महारानी की। राधा जी प्रकट हुई। अब राधा और कृष्ण ये इनकी युवक दोनों की जोड़ी बनी और जैसे ही इस दो रूप में भगवान राधा और कृष्ण, पहले तो कृष्ण शब्द का अर्थ समझना है। कृष्ण कृष्ण कृष्ण, इन तीन कृष्ण 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 में भी भेद है। एक कृष्ण है ब्रजवासी, एक कृष्ण है मथुरावासी और एक कृष्ण है द्वारिकावासी और एक कृष्ण है ब्रह्म परमात्मा रूपी कृष्ण। कृष्ण से अभिप्राय आप ये भी समझना है यहाँ कि वसुदेव देवकी पुत्र कृष्ण वो नहीं, उसके साथ ही ये जो कृष्ण है, कृष्ण शब्द का अर्थ होता है जिनका आकर्षण, जिनमें इतना अधिक आकर्षण है कि जिस आकर्षण से सारा ब्रह्मांड उनकी ओर खिंचा सा जा रहा है। अच्छा, क्या आकर्षण है, क्या गुरुत्वाकर्षण है कि जो एक दूसरे की ओर खींचते हुए चले जाते हैं। कोई तो ताकत है ना। आप खींचे हुए मंदिर की ओर आ रहे हैं। संसार में स्त्री पुरुष का खिंचाव, भाई बहन का खिंचाव, माता पिता का खिंचाव, ये सखा सखा का खिंचाव, ये जो एक दूसरे के लिए आकर्षण है। और इस खिंचाव में ऊपर आकाश, नीचे पृथ्वी और बीच में ये खालीपन और इसकी एक मर्यादा किस आकर्षण से थमी हुई है। इतना अथाह समुद्र में का जल आखिर किसी मर्यादा के साथ रुका हुआ है। किसी मर्यादा के साथ प्रकृति समय के अनुसार उसमें पतझड़ आता है
और समय के अनुसार उसमें नवपल्लव उत्पन्न होते हैं, फूलते हैं, फल लगते हैं, वृक्ष हरा भरा हो जाता है, अन्नादि फलित होने लगते हैं और किसी प्रकृति के नियमों के अनुसार वो सब झड़ने लगते हैं, मुरझाने लगते हैं, गिरने लगते हैं। ये सब प्राकृतिक जितनी भी वो है, इसे आप देखें, ये सब किसके साथ बंध करके जुड़ करके ये काम कर रहे हैं। ये बड़े बड़े जो वृक्ष खड़े हैं, कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिन्हें आप पानी देते हैं तो वो जीवित रहते हैं। आपके घर का बगीचा है, उसमें आप 2 दिन 4 दिन बाद पानी न दें तो आपके सारे वृक्ष मुरझा जाएंगे। और जंगलों में इतने इतने बड़े पेड़, प्रकृति हरी भरी है, उनको कौन पानी देने जाता है, कौन खाद देने जाता है? वो बड़े हरे भरे रहते हैं। उसका कारण क्या है? आखिर कौन? प्रकृति सबका पोषण कर रही है, सबका पालन कर रही है, तो ये किसके नियम के अनुसार कर रही है? आखिर इस सब के पीछे कोई अदृश्य ताकत है, एक आकर्षण है। उस आकर्षण का नाम कृष्ण है। वह परात्पर विशुद्ध ब्रह्म कृष्ण। तो भगवान श्री कृष्ण के उसी परम तत्व कृष्ण से शरीर से एक दिव्य शक्ति प्रकट हुई, स्त्री प्रकट हुई, जिसको देवी भागवत कहते हैं, राधा के रूप में प्रकट। राधा के रूप में प्रकट हुई है। और इधर ये इस युगल से, राधा जी के शरीर से, उस स्त्री के शरीर से 2 शक्तियां निकलकर बाहर हुई। एक शक्ति का नाम हुआ लक्ष्मी और एक शक्ति का नाम हुआ सरस्वती। सरस्वती और लक्ष्मी के रूप में 2 स्त्रियां उनके शरीर से प्रकट हुई। और इधर भगवान श्री कृष्ण के शरीर से एक चतुर्भुज रूप भगवान नारायण का था। तो चतुर्भुज रूप नारायण को महालक्ष्मी के रूप में प्राप्त हुई। और इधर जो दूसरी सरस्वती थी, उनको प्राप्त हुई ब्रह्मा जी को। और भगवान श्री कृष्ण के शरीर से एक रूप प्रकट हुआ, एक युगल प्रकट हुआ, जिस युगल को भगवान ने कृष्ण के रूप में नंद बाबा और यशोदा के यहाँ ब्रज मंडल में, ब्रज भूमि में उन्हें प्रकट किया। इस प्रकार एक राधा कृष्ण, वो बनी कीर्ति कुमारी वृषभानुलली, राधा के रूप में प्रकट हुई। और इधर स्वयं कृष्ण के शरीर से जो पुरुष प्रकट हुआ, वह वसुदेव देवकी के यहाँ कृष्ण नाम से प्रकट हुए। इस प्रकार इनकी लीलाएं हुई। भगवान श्री कृष्ण जो आदि कृष्ण हैं, बड़े प्रेम के साथ उस महाशक्ति के साथ, एको हम बहुश्यामा, ये जब दृश्य था, उनके साथ बड़े प्रेम के साथ लीला विहार कर रहे। और भगवान शिव ने जैसे ही भगवती को इस रूप में देखा, कृष्ण और राधा को इस रूप में देखा, तो देखते देखते भगवान शिव ने उन सब की इस छवि को देखकर भगवान बड़े प्रेम से उनकी स्तुति करने लगे। और भगवान ने उस समय एक वेद प्रकट किया। जानते हैं उस वेद का नाम सामवेद है। सामवेद का प्रकटीकरण अभी हुआ, ये देवी भागवत की कथा सुना रही हूं मैं आपको। सामवेद प्रकट हुए और भगवान कृष्ण की स्तुति कर रहे थे। तो देखते देखते शिव के समक्ष वो जो कृष्ण
इतने आनंदित हो गए, इतने द्रवित हो गए कि उस द्रवितता के साथ ही उनका रूप नीले रंग का एक सुंदर जल के रूप में, सरोवर के रूप में प्रकट हो गए, पिघल गए। क्योंकि ये आनंद का ही ठोस रूप भगवान का, चाहे कोई भी रूप हो, ये रूप चिन्मय होता है, चेतन होता है। आनंद में, आनंद से अतिरिक्त भगवान का दूसरा कोई रूप है ही नहीं। जैसे खाने का, चीनी का बना हुआ खिलौना, जिसके भीतर मिठास के अतिरिक्त दूसरी कोई वस्तु है ही नहीं, उसी प्रकार भगवान की जितने भी रूप है, जितनी भी लीलाएं हैं, ये आनंद के अतिरिक्त इनके अंदर दूसरा कोई रूप है ही नहीं। ये जब किसी रूप में इसका ठोस घनाकार होता है तो आकृति बन जाती है, और जब ये द्रवित होते हैं तो तरल रूप में, द्रव रूप में, जल रूप में हो जाते हैं। जैसे बर्फ को, जल को जमा दो तो बर्फ बन जाता है, और बर्फ पिघल जाए तो जल हो जाता है। उसी प्रकार भगवान निराकार के समान जल है, जल में कोई आकृति नहीं है, और वही बल जल जब जम जाता है तो उसमें आकृति बन जाती है। चाहे वो जैसा साचा होगा वैसे बर्फ की आकृति बन जाएगी। उसी प्रकार भगवान साकार रूप में, जिसमें मूर्तिमान दिखाई पड़ते हैं, और निराकार रूप में कोई आकृति नहीं दिखाई पड़ती। इसलिए ये बात ध्यान रखना, वो साकार भी है और निराकार भी है। जिसे हम निर्गुण कहते हैं, वो निर्गुण भी है और सगुण भी है। निर्गुण का मतलब ऐसा नहीं कि कोई गुण उनमें नहीं, सारे गुण में, सारे गुणों की संपन्नता, सारे गुण होते हुए भी सारे गुणों से अलग हैं। उनके गुण गिने नहीं जा सकते, इसलिए उसको कह दिया निर्गुण। जिनके गुणों की गिनती हम गिन नहीं सकते हैं तो उसके लिए रूप क्या दे दिया, नाम क्या दे दिया, निर्गुण। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण देखते देखते राधा कृष्ण तरल जल के रूप में प्रणीत हो गए। जब जल के रूप में प्रणीत हो गए तो भगवान शिव का ध्यान गया। अभी अभी जहां मैं राधा कृष्ण का सुंदर श्री स्वरूप दर्शन कर रहा था, वो अकस्मात कहां अदृश्य हो गया। भगवान शिव उसी रूप को पुनः देखना चाहते हैं, तो इतने में आदेश मिला, आज्ञा हुई, आवाज आई। भगवान शिव से कहा गया, महाराज यदि आप हमको फिर से उसी रूप में प्राप्त करना चाहते हो तो आप एक शास्त्र तैयार करो। अगम शास्त्र अर्थात जिसमें भगवान के जिस शास्त्र को वेद, सामवेद के साथ अगम शास्त्र प्रकट करो। भगवान ने कहा अगम शास्त्र पुराणों की कथा नहीं है, अगम निगम वखानी, अगम कहते हैं पुराण, ये कथा की परंपरा। तब भगवान ने कहा ये कथाएं न होती तो आपको ये कथा सुनने को कहां से मिलेगी। भगवान शंकर ने कहा कि ठीक है महाराज, मैं संकल्प करता हूं कि मैं अगम शास्त्र प्रकट करूंगा, अर्थात ये कथाएं मैं सुनाया करूंगा। तो देखते ही जैसे उन्होंने ये वचन दिया तो भगवान स्वयं प्रसन्न होकर राधा कृष्ण के रूप में प्रकट हो गए। तो जो जल के रूप में जिस समय राधा कृष्ण जल के रूप में प्रकट हो गए थे, तो वो जल सारे का सारा उसको कहते हैं ब्रह्म द्रव। तो वो जो द्रवित ब्रह्म था, पिघला हुआ ब्रह्म था, उस ब्रह्म द्रव से क्या निकला, उस ब्रह्म द्रव
गंगा जी प्रकट हुई, बोलो गंगा मैया की। तो आप ये समझिए, राधा कृष्ण का जो द्रविभूत रूप है, जिसमें साक्षात राधा और कृष्ण दोनों समाये हुए हैं, जिनका द्रवित रूप है, वही भगवती श्री गंगा जी हैं। इसलिए गंगा मैया, गंगा तव आराधनम कृष्ण प्राप्ति। भगवती आपके नीर में जो स्नान करता है, जो आपके नीर का सेवन करता है, आप जिस पर कृपा करती हैं, उसे राधा कृष्ण की प्राप्ति कराती हैं। बोलो जगदम्बा मैया की। राधा गंगा मैया की कृपा के बिना कृष्ण प्राप्ति नहीं होती। इसलिए कृष्ण प्रेमियों को तो गंगा के साथ विशेष प्रेम करना चाहिए। ये देवी भागवत की कथा है। इस प्रकार एक जुगल जो रूप राधा रानी के शरीर से निकला, उसे भगवान ने अपने चतुर्भुज रूप नारायण को प्राप्त कराया। तो वो रूप क्या बन गया? महालक्ष्मी। अच्छा, महालक्ष्मी क्या है? देवता। अम्बा क्या है? देवता। इनके लिए शब्द क्या प्रयोग होता है? देवता वो होता है जिनकी अकेले भी पूजा की जा सकती है, और समूह के साथ में भी जिनकी पूजा होती है। इस प्रकार महालक्ष्मी देवता, इनको भी देवता कहा गया है। महासरस्वती देवता, उनकी भी पूजा की जाती है। तो आइए महालक्ष्मी की एक कथा आती है। भगवान श्री हरि विष्णु एक बार क्षीर सागर में बट पत्र के ऊपर लेटे हुए हैं। करार विंदे नमुगार विंदम। भगवान करार विंदे न पदार विंदम, बटस्य पत्रस्य पुटशयानम बाला मुकुंदम आसमान। भगवान बाल मुकुंद के रूप में अपने पांव के अंगूठे को अपने मुंह में लिए हुए बट पत्र पर लेटे हुए हैं। कहाँ? बोले क्षीर सागर में। जब भगवान ऐसे लेटे हुए थे तो मन में विचार कर रहे थे कि इस महासमुद्र के भीतर बट का पत्र, और उस बट पत्र में मैं कौन हूं? ये मेरा रूप, बाल रूप मुझे किसने प्रकट किया, और मेरा जन्म कहां से हुआ, किससे मैं पैदा हुआ हूं? इस प्रकार भगवान विचार कर रहे थे। तो उसी समय, उसी बीच एक आवाज आई, हे श्री विष्णु, आपको सृष्टि की रचना कर, सृष्टि के रक्षा और पालन के लिए आपका जन्म हुआ है। काल के अनंत प्रभाव में आपको सब कुछ विस्मृत हो गया है, आप भूल गए हैं। बच्चा जब होता है तो भूल जाता है मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, क्या करना है। बच्चे को कुछ मालूम नहीं। उस बालक को जो कुछ भी बोध कराया जाता है, वो कहाँ से कराया जाता है? उसकी माँ करती है। पहला तो माँ बोध कराती है कि बेटा ये तेरे पिता हैं, ये तेरे जनक है, पिता हैं, ये तेरे भाई हैं, तेरे बहन है, ये तेरा ये है तुम। और धीरे धीरे बच्चे को सिखाया जाता है तुमको कैसे चलना है, कैसे बोलना है, कैसे बात करना है, किसको प्रणाम करना है, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। ये सब उसको धीरे धीरे बताया जाता है। परंतु काल की ऐसी गति है, नियम है कि
बालक का जब जन्म होता है तो उसे कुछ भी याद नहीं रहता। ये स्थिति हमारी नहीं है कि अभी तो स्वयं भगवान नारायण की भी जब शरीर में आए तो उनकी भी ये स्थिति बनी। तो जब इस प्रकार भगवान करारविंदे न पदारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयन्तम पाटस्य पात्रस्य बुलेशयानम बालमुकुन्दं मनसा स्मरामि। भगवान इस रूप में लिखे थे तो उस समय शक्ति के रूप भगवती अष्टभुजी महालक्ष्मी के रूप में भगवती वहां प्रकट होकर उन्होंने भुवनेश्वरी रूप में भगवती स्वयं प्रकट हुई और प्रकट होकर के भगवान को बोध कराया और बोध कराते हुए कहा कि देखो आपका जो कार्य है, जिस कार्य के लिए आप प्रकट हुए हैं, ये संसार का सारा विस्तार आपको करना है और आपके पास मैं सदैव आपके पास पालन करती शक्ति के रूप से आप और मैं दोनों मिलकर ये सृष्टि का कार्य करते हैं। मैं पालन करती के रूप में आपके सदैव साथ सदैव विराजमान रहते हूँ। और भगवती भुवनेश्वरी ने अपने को प्राप्त करने का, प्रसन्न करने का एक बीज मंत्र भगवान को दिया है, ह्रीं ह्रीं। इस बीजाक्षर मंत्र का उपदेश भगवान को दिया और भगवती महालक्ष्मी के रूप में स्वयं विष्णु को बोध कराती है और उनको उपदेश देकर कहती है कि आप और मैं अनादि दंपति हैं और अनादि काल से हम साथ साथ रहकर ये सृष्टि का कार्य कर रहे हैं। मेरा नाम महालक्ष्मी है। ये महालक्ष्मी शक्ति, इस शक्ति को ये पालन करते, शिव में संहार कारणी शक्ति न हो, भगवान विष्णु में पालन करने की शक्ति न हो और ब्रह्मा जी में उत्पन्न करने की शक्ति न हो तो ये त्रिगुणात्म देव कुछ भी नहीं कर सकते। ये तीनों देवताओं को प्राय संसार इसी बात से जानता है। ब्रह्मा जी का काम है उत्पन्न करना, भगवान विष्णु का काम है रक्षा पालन करना और शिव का काम है संहार करना। प्राय सब लोगों को ये बात मालूम है और सारा संसार यही जानता है। प्रत्येक संसार से अपर्याय प्रत्येक सनातनी को ये मालूम है ये त्रिदेव सृष्टि का कार्य करते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। पर याद रखना ये त्रिदेव कुछ भी करने में समर्थ नहीं है जब तक इनको त्रिगुणात्मक शक्तियों का सहयोग न हो। ये त्रिगुणात्मक शक्ति इनके अंदर रहती है कहकर ये तीनों देवता सब कुछ करने का सामर्थ्य रखते हैं। यदि इनके शरीर से ये तीनों शक्तियां निकल जाएं, तो ये त्रिदेव कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए ये त्रिदेव अपनी शक्ति से कुछ नहीं कर सकते। एक बार केनोपनिषद में बड़ी अच्छी कथा आती है। एक बार देवताओं ने असुरों के ऊपर जीत प्राप्त की तो देवता लोग बड़े प्रसन्न हो गए। देखो हमने असुरों पर जीत हासिल की है और हमने जीत की है, मैं उनके अंदर उत्पन्न हो गई। जब ये तीनों देवता इसमें अपने अभिमान में मद में मैं चूर हो गए तो इनके अंदर रहने वाली जो तीनों देवियां
ये तीनों देवियां निकल गई और ये तीनों देव खाली हो गए। इंद्र भी बड़े प्रसन्न थे, देवताओं के राजा इंद्र हैं। तो ये तीनों देवियां समझाने सोचने लगी, इनको इनकी भूल का एहसास कराना चाहिए। इनसे ये क्या गलती कर रहे हैं, इनको इनकी गलती का एहसास कराना चाहिए। ये सोच करके देवराज इंद्र सिंहासन पर बैठे हुए थे और अपनी जीत का, असुरों पर हमने जीत हासिल की है, इस बात का उत्सव मना रहे थे। तो इंद्र की दृष्टि से कुछ दूर एक बड़ा सा यक्ष दिखाई पड़ा और जैसे ये यक्ष दिखाई दिया तो इंद्र ने अग्नि देवता को इशारा किया, जाकर पता करो वो एक चीज जो दिखाई पड़ रही है वो क्या चीज है, जो बड़ा आकार वहां दिख रहा है, ये आकार काहे का है, जाकर देख के आओ। तो अग्नि देवता वहां गए और जाकर के उन्होंने उसी यक्ष से, जो आकृति में बड़ा सा है और पक्षी सा है, उसी यक्ष से कहा, यक्ष किन्नर व सिद्ध चारण, ये देवताओं की योनि होती है ना, तो यक्ष से कहा कि तुम कौन हो। यक्ष रूप में वहां दिखाई पड़ा तो उससे पूछा तुम कौन हो। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें अपना परिचय दूं, श्रीमान आप पहले अपना परिचय बताओ, तुम कौन हो। अग्नि देवता बड़े अभिमान से बोले, जाति वेदा अग्नि हूं मैं और मेरे में इतनी ताकत है, मैं चाहूं तो सारे संसार को जला करके नष्ट कर सकता हूं, इतनी मेरे में दावानल अग्नि है। यक्ष देव ने एक छोटा सा तिनका उठाया और उस अग्निदेव के पास की ओर रखा, कहा महाराज इस तिनके को जला दो। जब तिनका जलाने के लिए अग्निदेव ने पूरी ताकत लगाई, उनसे वो तिनका नहीं जला तो सिर नीचा हो गया, अभिमान चला गया। अब वो क्या मोह लेकर इंद्र के पास जाए, बड़े अभिमान से आए थे। जब अग्नि को आता हुआ नहीं देखा तो दूसरा व्यक्ति भेजा इंद्र ने, वायुदेव को। वायुदेव को जब भेजा, कहा कि तुम जाकर पता करो, तो वायुदेव के साथ भी वही हुआ। उन्होंने पूछा महाराज आप कौन हो। कहा मैं अपना तुम्हें परिचय दूं, उससे पहले आप अपना परिचय दीजिए महाराज। परिचय दिया कि मैं तो मातृश्रवा वायु हूं, मेरे में इतनी ताकत है कि मैं चाहूं तो अपने प्रचंड वेग से तेज तेज हवा चलाकर ऐसा उलट पुलट कर दूं सारी सृष्टि को, इतनी मेरे में ताकत है। अच्छा तो वही तिनका रखा कि आप इस तिनके को उड़ा दो। वायुदेव ने पूरी ताकत लगाई पर उनसे तिनका भी नहीं उड़ा, वो भी लज्जित हो गए। अब इंद्र ने सोचा कि मैं स्वयं जाकर पता करता। जब इंद्र स्वयं वहां पहुंचे पता करने के लिए, तो यक्ष देव को लगा कि मुझे इससे नहीं मिलना चाहिए। वो तुरंत वहां अंदर ध्यान हो गए, अदृश्य हो गए और उस यक्ष की जगह एक सुंदर युवती कन्या प्रकट हो गई। तब उसने, इंद्र ने पूछा देवी तुम कौन हो। कहा मैं हे अम्बा हूं। अपना नाम क्या बताया, अम्बा। इसीलिए भगवती को कहते हैं अम्बा, अंबिके। भगवती ने कहा मैं हे अम्बा हूं, माने अम्बा हूं। अम्बा के रूप में हेमवती, अम्बा मतलब हेमवती हिमालय की कन्या,
मैं अम्बा हूँ, पार्वती हूँ। अपना परिचय दिया। कहा महाराज वो यक्ष कौन था, उस यक्ष के विषय में बताइए। तब भगवती ने वो यक्ष को भगवती पराम्बा जगत जननी जगदम्बा बताती है, तुम जो सोच रहे हो कि मेरी शक्ति से हमने असुरों को जीता, तुम असुर लोगों को ये जो यक्ष रूपी शक्ति है अर्थात वही भगवती पराम्बा की शक्ति है, जिसको यक्ष रूप में एक छोटा सा देवता के रूप में तुम्हारे सामने खड़ा किया तो तुम उसके आगे हार गए। उस पराशक्ति के आगे देवता लोग विवश दिखाई पड़ते हैं, अर्थात देवता विवश हैं। और देवताओं के भीतर जो विराजने वाली ये त्रिगुणात्मक शक्तियां हैं, इन त्रिगुण शक्तियों से ही संपन्न होकर अर्थात ब्रह्म की जो शक्ति है, उस जिसे ब्रह्म शक्ति कहते हैं, ब्रह्म स्वरूपणी शक्ति आप में विद्यमान है, तभी आप ये सृष्टि का काम कर सकते हैं। ये बोध दिया, ये उपदेश दिया। तो कथा ये कहती है कि भगवती पराम्बा जगत जननी जगदम्बा का रूप है ये अम्बा, अर्थात लक्ष्मी के रूप में स्वयं भगवती पराम्बा जगदम्बा है, जो भगवान विष्णु को उपदेश करती हैं। इस प्रकार ये त्रिगुणात्मक शक्तियां नारायण के साथ सदैव विराजमान रहने वाली भगवती महालक्ष्मी विष्णु के साथ विराजमान होकर के वो सृष्टि के पालन और के कार्य को संपन्न करती हैं। और वही भगवती जगत जननी जगदम्बा महालक्ष्मी के ही रूप में स्वयं राधा है। और वही भगवती जब जब महालक्ष्मी ही जब भगवान विष्णु इस सृष्टि में अवतार लेते हैं, आपने 24 अवतारों की कथा सुनी होगी, नाम सुना होगा। जब जब भगवान अवतार लेते हैं, जैसे भगवान ने ब्रह्मादि सर्वप्रथम सनत 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 कुमार ये 4 ब्रह्म कुमारों के साथ ब्रह्म विद्या के रूप में भगवती निवास करती हैं। और दूसरा अवतार है यज्ञ सौकर बराह का अवतार। बराह के अवतार में भगवती बाराही बन करके भगवान के साथ रहती हैं। नरसिंह के अवतार में नारसिंही बन करके रहती हैं। और इसी प्रकार जितने ये 24 अवतार हुए हैं, ना हर अवतार के साथ भगवती स्वयं विराजमान रहती हैं। तो जब राम और कृष्ण का अवतार हुआ तो कृष्णा अवतार में स्वयं राधा बनकर प्रकट हुई, तो रामा अवतार में स्वयं भगवती सीता बनकर प्रकट हुई। तो कभी राम और कभी कृष्ण, राम कृष्ण के रूप में भी स्वयं भगवती पराम्बा ही प्रकट होती है। इस प्रकार भगवती के पुरुष रूप भी है और स्त्री रूप भी। ऐसी बात नहीं है कि माँ हमेशा स्त्री रूप में रहती है, नहीं, वो पुरुष के रूप में कृष्ण बनकर के भी प्रकट होती है और राम के रूप में भी राम बनकर प्रकट होती है। और इधर भगवती स्वयं शिवा के रूप में भी है, तो शिवाणी बनकर शिव के रूप में भी भगवती स्वयं प्रकट होती है। इसलिए वो प्रकृति के रूप में भी, स्त्री के रूप में भी है और पुरुष के रूप में भी है। और पुरुष के साथ, ब्रह्मा के साथ ब्रह्माणी बनकर रहती है, विष्णु भगवान के साथ वैष्णवी महालक्ष्मी बनकर रहती है और अकेले भी भगवती इस सृष्टि के कार्य को करने के लिए
समय समय पर प्रकट होती है। अच्छा, एक बात है, और ये तीनों देवियां, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, ये तीनों देवियां सब काम करती हैं, असुरों का मर्दन भी करती हैं। आप ऐसा नहीं समझना, दुर्गा सप्तशती पढ़ते हो ना आप लोग, अब नवरात्रे आ रहे हैं, इसमें दुर्गा पाठ करते हो, दुर्गा स्तुति, दुर्गा पाठ जो भी आप लोग करते हैं, इसमें आपने कथा पढ़ते हैं क्या, भगवती के 3 चरित्र हैं, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती। भगवती ने महाकाली के रूप में मधु और कैटभ का वध किया, और महालक्ष्मी के रूप में भगवती ने महिषासुर का मर्दन किया। महिषासुर का वध करने के लिए भगवती महालक्ष्मी के रूप में प्रकट हुई। महालक्ष्मी बनकर प्रकट होकर के महिषासुर असुर का अंत करती है, और सरस्वती के रूप में, सरस्वती के लिए हम लोगों की एक धारणा बनी हुई है, भगवती सरस्वती वीणा पाणी है, वीणा को हाथ में रखती है, वाक की वाणी की अधिष्ठात्री देवी है, सरस्वती है, विद्या की, बुद्धि की देवी है। वो लड़ती झगड़ती नहीं है, हम लोगों की ये धारणा है, परंतु नहीं, सरस्वती ने भी शस्त्र उठाया, सरस्वती ने शस्त्र उठा करके शुंभ और निशुंभ असुर का वध किया। शुंभ निशुंभ का वध करने वाली भगवती सरस्वती है। इस प्रकार भगवती का महालक्ष्मी का रूप है। ये त्रिगुणात्म शक्ति, तीनों शक्तियां हमारे शरीर में कहाँ रहती हैं? बोले नाभि क्षेत्र में। इसको कहते हैं त्रिकूट। इस शरीर का नाम क्या है? त्रिकूट। आप लोग वैष्णो देवी जाते हैं तो उस पर्वत को क्या कहते हैं? त्रिकूट वासिनी। त्रिकूट पर्वत में भगवती ने डेरा लगाया, गुफा में ये कहते हैं। ये त्रिकूट का अर्थ क्या होता है? त्रिकूट कहते हैं शरीर को। कूट शब्द जो है शरीर का है। शरीर को कूट शब्द कहा गया संस्कृत में। तो शरीर के 3 भाग, नाभि से नीचे का भाग, और नाभि से हृदय तक का भाग, और हृदय से मस्तिष्क तक का भाग, ये कंठ से, इसको कहते हैं त्रिकूट। और त्रिकूट में 3 देवियां रहती हैं। कटी भाग में, अर्थात नाभि से नीचे का जो भाग है, कौन सी देवी यहाँ की अधिष्ठात्री है? बोले नाभि में अग्नि रहती है ना, अग्नि। और अग्नि के समान संपूर्ण ऐश्वर्य नाभि की जिनका मणिपूरक चक्र खुल जाता है ना, उसको संसार में अष्ट सिद्धि नवनिधि प्राप्त हो जाती है। अर्थात भगवती काली संपूर्ण ऐश्वर्य प्रदान करती है। और वो कैसी है? मणिपूर्ण का रूप कैसा है? मणि कहते हैं जिसमें प्रकाश स्वयं है, जिसे किसी अन्य प्रकाश की आवश्यकता नहीं रहती है। सूर्य को उजाला दिखाने के लिए कोई चीज है जो सूर्य को उजाला करे? सूर्य स्वयं इतने प्रकाशमान है कि उन्हें किसी अन्य प्रकाश की आवश्यकता नहीं। तो उसी प्रकार भगवती का मणिमय जो स्वरूप है वो इतना प्रकाश पुंज है कि उसे दूसरे प्रकाश की कोई आवश्यकता नहीं है। तो मणिपूरक चक्र जो भगवती का है नाभि, जहां पर मणि बनकर भगवती विराजमान रहती है। मणि में क्या है? उसमें तेज है। उस तेज को हम क्या कह देते हैं? ज्वाला। अच्छा, ये ज्वाला, ये जीवन ज्वाला है। माँ का और बच्चे का संबंध जुड़ता है तो किससे जुड़ता है?
नाभि से दूध। माँ जो कुछ खाती है वो उसके उदर में पलने वाले बच्चे को किससे मिलता है? बोले नाभि से मिलता है। और दूसरी बात जानते हैं, नाभि हमारी ऊर्जा का सबसे बड़ा केंद्र है। सबसे बड़ा केंद्र हमारी ऊर्जा का, ताकत का क्या है? नाभि। नाभि से ही सारी शक्ति, सारी ऊर्जा बाहर को निकलती है। इसलिए मणि प्रदेश कहा गया है, मणिपूरक चक्र नाभि को। तो ये नाभि का जो केंद्र है, तेजोमय, कहने का अभिप्राय मेरा है ज्योतिर्मय, प्रकाशमय, ज्वालामय, तेजोमय, अग्निमय जो रूप है, बोले ये किसकी है? इसी का नाम काली है। काली के नाम से केवल काला रूप लेकर, काला है पर इस काले में भी अद्भुत चमक है। कृष्ण काले हैं पर कृष्ण का काला कितना चमकता है कि आप सब लोग इस काले की छवि को देखने के लिए लालायित रहते हैं। उसी प्रकार काली का जो दिव्य आकर्षण है, ऐसा आकर्षण है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा कृष्ण का आकर्षण माने काली का आकर्षण, वो सारे ब्रह्मांड को अपनी ओर खींच रहा है, अपने में आकर्षित करना है। इतनी दिव्य शक्ति भगवती काली है। काली जगत जननी जगदम्बा का नाभि में, अपनी अपनी सुंदी में, अपनी अपनी नाभि में जो शक्ति है भीतर इस शरीर के अंदर, उसको काली समझना चाहिए। और हमारे शरीर में प्राण आते जाते वहां से, ऊर्जा जिसको कहते हैं प्राण, प्राणों का नियंत्रण कहाँ है? हमारे नाभि में। प्राण आता और जाता वहां से, पूरे शरीर में रहते हैं प्राण, पर सबका कंट्रोल कहाँ है? बोले नाभि में। तो इसलिए भगवती काली प्राण शक्ति है। हम सबको जो जीवन जीने की ताकत मिल रही है वो किससे मिल रही है? प्राणों से मिल रही है, काली से मिल रही है। इसलिए आपको अपने जैसे प्राण प्रिय है तो सोचो कि इन प्राणों की जो अधिष्ठात्री है, प्राणों की रक्षा करने वाली जो देवी है, उस देवी का नाम काली है। हमारी जीवन दायिनी, हमारी प्राणदायिनी जो शक्ति है उसको क्या कहते हैं? काली। उसका नाम काली है। बोलो जगदम्बा मैया। तो मेरा विश्वास है कि अब आप काली से डरेंगे नहीं और काली को समझेंगे। और दूसरी शक्ति है जो मध्यकूट है हमारा, हृदय का भाग। इस मध्यकूट में कौन रहता है हमारे हृदय में? बोले हृदय की अधिष्ठात्री जो देवी हैं उनका नाम है महालक्ष्मी। लक्ष्मी जी का काम क्या है? पालन करना, व्यवस्थित करना। हमारे जो हृदय स्थान है, इस हृदय स्थान को मणिपूरक के साथ जो हमारा ये हृदय का स्थान है, जिस स्थान में भगवती जगत जननी जगदम्बा हमारे प्राणों में, हमारे हृदय में रहती हैं, ये स्थान है आकाश, हृदय स्थल। सरोवर के समान कमल कहाँ पैदा होता है? सरोवर। तो हमारा जो हृदय स्थान है, इसका रंग कैसा है? बोले नीला सागर के समान। और इसी हृदय में भगवती महालक्ष्मी विराजमान होती हैं। और महालक्ष्मी देवी ये हमारी संकल्प की देवी है। संकल्प विकल्प जिससे होते हैं वह महालक्ष्मी से हमें समृद्धिशाली बनाने वाली, हमारे संकल्पों की पूर्ति करने वाली, और जो भगवती हमारा पोषण करती है,
उस भगवती शक्ति का नाम है महालक्ष्मी। और भगवती सरस्वती कंठ से लेकर के मस्तक तक जो भगवती निवास करती हैं, आज्ञा चक्र में जिनका वास है, वायव्य चक्र जो हमारा हृदय चक्र है, और उसके साथ जो हमारा आज्ञा चक्र है जिसमें भगवती सरस्वती का वास कहा गया है। ये त्रिगुणात्म देवी इस प्रकार इस शरीर के तीनों भागों में निवास करती है। यही शरीर त्रिकूट है और त्रिकूट के अंदर रहने वाली ये तीनों देवियां वैष्णवी हैं। और वैष्णवी शक्ति, ये तीनों को एक साथ जोड़ दिया जाए तो ये तीनों की तीनों वैष्णवी कहते हैं। तो इसलिए इस शरीर को त्रिकूट पर्वत बना लो और इसी शरीर के अंदर नित्य प्रति ध्यान करो कि भगवती हमारे नाभि में विराजमान है, भगवती हमारे हृदय में विराजमान है, भगवती हमारे मस्तिष्क में विराजमान है। इस प्रकार ये त्रिगुणात्म शक्तियों का ध्यान करें, इनका स्मरण करें और अपने जीवन को धन्य बनाएं। माता महालक्ष्मी की, भगवती महालक्ष्मी है। बोले महालक्ष्मी की कथा आपने महिषासुर मर्दनी के रूप में भी है। महिषासुर असुर को मारने के लिए देवता लोग विवश हुए, उनके पास कोई ताकत नहीं है। तब समस्त देवता इकट्ठे हुए और इकट्ठा होकर के उन्होंने संगे शक्ति करो युगे, इसीलिए कहा संगठन में बड़ी ताकत है। देखो जहां संगठन होता है, देवताओं में एक संगठन बना और उस संगठन के साथ उन्होंने अपने भीतर शक्ति का आवाहन किया, उन्होंने अपने अंदर शक्ति का आह्वान किया। तो जब शक्ति को अंदर प्रगटाया, वही शक्ति सब देवताओं के शरीरों से निकल करके बाहर इकट्ठा हो गई। और जैसे बाहर इकट्ठा हुई तो उससे एक सुंदर रूप भगवती का अष्टादश भुजी एक सुंदर देवी प्रकट हुई। और देवी को देवताओं ने देखा कि महाशक्ति प्रकट हो गई है, अपने अपने अस्त्र शस्त्रों से उनकी पूजा की, उनका सम्मान किया और अपनी व्यथा उन्हें बताई। जब व्यथा बताई तो माँ ने कहा तुम देवताओं चिंता मत करो, तुम मेरी चिंता, तुम अब निर्भय हो जाओ। ऐसा कहकर भगवती ने स्वयं महिषासुर असुर को ललकारा और उसे, जिसे ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं मार सके थे, भगवती पराम्बा जगत जननी जगदम्बा ने इन असुरों को पल में समाप्त कर दिया। उसकी सेना सहित महिषासुर वध करने के बाद देवता लोग भगवती को प्रणाम करते हैं और माँ की पूजा करते हैं। माँ से कहते हैं, माँ कहती है मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ, कोई वरदान मांग लो। तब देवताओं ने कहा माँ से, माँ यदि आप प्रसन्न हैं तो हम आपसे यही वरदान मांगते हैं, जो आपके इस चरित्र को याद करे, उस पर आप सदैव कृपा बनाए रखना। भगवती ने कहा, माँ जगदम्बा कहती है, सर्व बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वितः मनुष्यो मत्प्रसादेन भविष्यति न संशय। ये भगवती ने वचन दिया, सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो, जो भक्त मेरे इस चरित्र का स्मरण करेंगे, जो महालक्ष्मी के इस स्वरूप का आश्रय लेंगे, सहारा लेंगे, भरोसा लेंगे, मन में याद करेंगे, भगवती कहती है उसकी सारी बाधा से उसे मुक्त करके सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्विता, धन धान्य से उसे मैं संपन्न करूंगी। मनुष्यों मत प्रसादेना, मनुष्यों को मेरी कृपा से ये सब कुछ प्राप्त होगा, इसमें कोई संशय करने की बात ही नहीं। तो जब माँ ने आपको इतना बड़ा आश्वासन, इतना बड़ा भरोसा दिया है, तो अब कमी कहाँ, कमी कहीं नहीं है।
कमी हमारी शरणागति में है, कमी हमारे याद करने में है, हमारी शरणागति में कमी है। भगवती की कृपा में कोई कमी नहीं है। वो तो कृपा करने के लिए देखो खड़ी है, पर कमी यदि आ गई है, हमारे दुख नहीं मिट रहे हैं, हमें धन धान्य की प्राप्ति नहीं हो रही है, तो कहीं न कहीं हमारे सुमिरन में कमी है, हमारे समर्पण में कमी है, हमारे विश्वास में कमी है, हमारी श्रद्धा में कमी है। इसलिए अपनी श्रद्धा, विश्वास, प्रेम को बढ़ाओ और माँ की कृपा को प्राप्त करो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आज की कथा को बोलो जगदम्बा बड़े प्रेम से माँ का नाम स्मरण कर ले और बड़े भाव से बोले। बोलो जगदम्बा मैया की, मैया तेरे चरणों की दर धूल धूल जाए, मैया तेरे चरणों की दर धूल धूल जाए, सच कहती जाए मैया
सामने हो मेरे, तेरा दम ही निकल जाए। नजरों से गिराना चाहे जितनी सजा देना, नजरों से गिराना चाहे जितनी सजा देना। नजरों से जो गिर जाए मुश्किल पाए। नजरों से तो गिर जाए, मुश्किल में संभल पाए।